मुझे अपने स्वरूप में आने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं। जैसे पानी को ठंडा होने में किसी की जरूरत नहीं, लेकिन गर्म होने में आज तक कोई पानी अपने आप गर्म नहीं हुआ। ऐसा ही आज तक कोई व्यक्ति अशुद्ध अपने आप नहीं हुआ, पापी अपने आप नहीं हुआ, डाकू अपने आप नहीं हुआ, रागी देशी अपने आप नहीं हुआ। इसमें कोई ना कोई जरूर निमित्त बना है। इसलिए जितने पाप हैं ये औदैक भाव हैं। औदैक भाव का अर्थ होता है कोई ना कोई निमित्त जरूर है, अन्यथा ये पानी गर्म हो ही नहीं सकता था। नहीं अपने आप गर्म हो गया, काल लब्धि आई इसलिए गर्म। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा होनहार ऐसे ही थी, अब काल लब्धि आई तो हम पापी बन गए, काल लब्धि आएगी तो हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। काल, अब महाराज जी काल समय से बढ़कर, समय से हटकर और भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं मिलता। ये मिथ्या दृष्टि का नारा है। काल लब्धि में कह रहा है कि महाराज ऐसा स्वभाव था तो ये बिगड़ गया, नहीं मान हुआ। मुझे तो एक बात बता दीजिए, यदि ये सही हो जाए, पानी अपने आप कब गर्म होता है? बस बहुत सरल उदाहरण है, बहुत सरल। जो तुम कहते हो महाराज जी हम क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हम पापों की तरफ चले गए, हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि हमें क्रोध आ गया, हमारी महाराज किस्मत ही ऐसी, हमारा भाग्य ही ऐसा है और समय ही मेरा खराब चल रहा है। एक और देखो, तुम्हारे शब्द हमें मौके पे याद आ जाते, तभी मैं इतने कठिन प्रवचन को सरल कर पाता हूँ। क्योंकि नहीं तो ये धर्म तो बहुत शब्दावली बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे शब्द हमें सरल कर देते हैं। महाराज जी हमारा समय खराब होता है, बोलते हो कि नहीं? बस यही तुम्हारी मूर्खता है। समय से पूछा भाई आप खराब हो, बोले महाराज जी हम काय को खराब है, हमें तो बजना है सो बजेंगे। समय कभी खराब नहीं होता बंधुओं, ये हमारा आरोप है, आरोप है। कभी समय खराब नहीं चलता। समय का अर्थ हमारे समय में ऐसे ही लिखा हुआ था, नहीं। यदि समय उस दिन खराब हो जाएगा जिस दिन रखा हुआ पानी अपने आप गर्म हो जाए, अपने आप होना चाहिए। सूर्य की किरणें नहीं, सूर्य की किरणों से भी गर्म हो जाता है। अपने आप स्वयं स्वाभाविक रूप से एक समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, समशीतोष्ण वातावरण में रख दीजिए, कितने दिन में जल गर्म हो जाएगा? 1 महीने में, 2 महीने में, साल भर में, जिंदगी भर में? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जल का स्वभाव गर्म होना है ही नहीं, वो तो शीतलता में। अब शीतलता हम बाहर से लाने की जरूरत नहीं, इंतजार करने की जरूरत है। अब हमारे आत्मा का जो स्वरूप है, सत्स्वरूप, अहिंसा का स्वरूप, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का स्वरूप, ये कहीं से नहीं लाना बंधु, ये तो हमारे अंदर स्वाभाविक विद्यमान है। बस पाप जो हिंसा बाहर से आई है, झूठ बाहर से आया है, हिंसा व्यक्ति दूसरों की कर रहा है, झूठ दूसरों से बोल रहा है, चोरी दूसरों की कर रहा है, कुशील भी दूसरों से कर रहा है, और परिग्रह तो पर है ही। बस तू पर को छोड़ दे, तेरा स्वरूप अंदर प्रकट अपने आप हो जाएगा। कंकड़ बीन के अलग कर ले, बस चावल बिन गए। कंकड़ बीन करके अलग कर दे तो चावल बिन गए। 5 पाप हटा दे, तेरे अंदर 5 पुण्य अपने आप जाग जाएंगे। कहीं अहिंसा को प्राप्त करने के लिए मेहनत ही नहीं करना, हिंसा का त्याग करना। हिंसा का त्याग मैं कैसे करूं? तू साधु है। और ये ध्यान रखना, प्रकृति से माँ ने ये और कहा है
जो जितना सच्चा होगा मैं उसको उतने ही परेशान कराऊंगी। खोटे साधु को परेशान नहीं करते, कम धर्मात्मा को परेशान नहीं करते। देखो माँ का नियम बोलना, तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम शिथिल हो। जिनवाणी माँ कहती है इसको कोई गाली दे भी देगा तो उसको कोई पापी बंद नहीं होगा। मुझे उसकी व्यवस्था, मेरी व्यवस्था सुन, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि तू मेरा ऐसा बेटा है, तू भी नहीं बिगड़ता है बल्कि बिगड़ी को भी संभाल लेता है। माँ तुम्हारे दो बेटे हैं, एक कमजोर है और एक अच्छा है, वो किसकी चिंता करती है? तेरी क्या चिंता करना, तुझे संबंध में क्या सोचना। हम साधुओं के प्रति बहुत बुरी दशा है हम लोगों की। प्रकृति ने झटकार दिया, ये कह के तेरी क्या चिंता करूं, तू तो साधु है, तेरी क्या चिंता करूं, तू तो सब पापों से मुक्त हो गया, तेरे क्या विचार करूं, तू तो जिस माटी को छूता है वो सोना हो जाता है, तेरी क्या चिंता करूं। इस करम फूटे की चिंता करना है जो सोना छूता है और माटी हो जाता है। जो सोना छूता है माटी हो जाता है, चिंता इसकी है। तेरी क्या चिंता करूं, तू तो माटी छूता है और सोना हो जाता है। तू साधु है। साधु के लिए जिनवाणी में भी शास्त्रों में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है हमारे पास, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि तू साधु है। कोई भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं। देखो रहने को एक आध मकान तो होना चाहिए ना। देखो अब थोड़ा ज़्यादा नहीं तो एक आध तो अच्छा, चलो मकान नहीं, एक आध कमरा तो। जिनवाणी में कोई व्यवस्था नहीं। साहब हमारे रहने की व्यवस्था क्यों नहीं है? बोले तू साधु है। ये कह के टाल दिया, ये कह के टाल दिया। चलो भोजन की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जहां मैं निश्चिंत हो जाऊं कि कल वो कहीं नहीं मिलेगा, तो कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कि भाई क्यों सारी दुनिया की व्यवस्था कर रहे हो? सारे दुनिया अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, सारी दुनिया। क्यों भैया आपके पास जितने हमारे भगत बैठे, कल के खाने की व्यवस्था आपके घर में है कि नहीं? अरे महाराज बना के रख के आते। और देखो तुम्हारे गुरु के कोई व्यवस्था नहीं है। पूछा गया कि भाई साधु के खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो जिनवाणी ने तेरी कोई व्यवस्था नहीं करना क्योंकि तू साधु है। ये है करम फूटा, इसकी व्यवस्था करना है। ये भूखा बैठा रहेगा, कोई नहीं पूछने वाला। तू तो वो है जैसे ही अंजलि करेगा हजारों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।